जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th गणित का प्रश्नावली 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं, मतलब आगे के क्वेश्चन को करेंगे। पिछले वीडियो में आपको पता होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे मतलब 8 से लेकर के जो आपका 15 क्वेश्चन तक दिया हुआ है, मैं नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नई एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, ना कि पुरानी एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसीलिए मैं नई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। उसमें कम क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है, तो हटे हुए क्वेश्चन को नहीं करेंगे बाबू। और जो आपके एनसीईआरटी में थे वो सारे क्वेश्चन को करेंगे। 8 से लेकर के 15 तक आज के वीडियो में करने वाले हैं। और आज मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने चैप्टर 2 को लेकर के एक बेसिक वीडियो भी बना रखा है, नहीं देखे हैं तो बेसिक वाला को जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर वार्निंग दे रहा हूँ, तभी आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो, मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे सारा कुछ समझ में आएगा, नहीं तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसीलिए बेसिक वाला वीडियो को देखा होना काफी जरूरी है। और जिनका बेसिक थोड़ा मजबूत है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ डला हुआ होगा। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद आपका पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे, इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप तक पहुंच गया होगा। चलिए, 8 नंबर से आज हम लोग करने वाले हैं, 7 नंबर तक हम लोग कल कर चुके थे। क्वेश्चन आपको ऊट-पटांग तो नहीं लग रहा होगा, और यदि आप लोग बेसिक देखे होंगे और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ। देखिए बाबू, क्या बोला जा रहा है कि टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स दिया हुआ है। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ इनवर्स दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, तो बाहर वाला कैसे लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है टेन इनवर्स, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है 2 कॉस, यहाँ हो गया 2। अच्छा, एक बात आप बताइए, साइन में इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है? यही तो होता है साइन इनवर्स 1/2 का। मतलब मैं आपको बेसिक में बात बता चुका हूँ कि साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, इसी तरह से इसको पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि साइन जो है बाबू 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और 30 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं, पाई/6 कैसे लिखते हैं ये भी बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। अच्छा जी, 2 से 6 तो कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया आपका टेन इनवर्स, अंदर में है 2 कॉस, अंदर में क्या बचा, ऊपर में बचा है पाई, और नीचे में क्या है, 3 है मेरे दोस्त। अच्छा जी, पाई/3, पाई/3 का मान कितना होता है, तो पाई का मतलब 180 हो गया, और नीचे में 3 दिया, 3 से कट जाएगा इस 60 बार में, पाई/3 का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये है cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा जी, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो अगर मैं बात करूँ cos 60 डिग्री की, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी सॉरी, 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना को 1/2। चलिए जी, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका, अंदर बचा 1। अच्छा जी, टेन में इसको क्या पढ़ेंगे, टेन में एक कितने का वैल्यू होता है? इनवर्स का मतलब नहीं होता है कि इसमें ये कितने का वैल्यू होता है, तो टेन में एक कितने का वैल्यू होता है? टेन में एक 45 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसको हम लोग पाई/4 लिखते हैं। ठीक है, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, एक होता है रटना। तो रटना नहीं है दोस्त, इसको समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है साइन में कितने का वैल्यू एक्स होता है, कॉस इनवर्स वाई, मतलब इसको समझना है आपको। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप लोग एक बार समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है टेन 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस का वाई स्क्वायर। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना, ये बेकार चीज है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट विमिट दिया हुआ है इसके अंदर, उसके बाद हम लोग जाएंगे भी नहीं। अब क्वेश्चन देख के आपको डर तो लग रहा होगा, वाजिब सी बात, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, साइन कॉस टेन वो भी कैसे बनाएंगे? तो हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि देखिए, यहाँ आपको दे रखा है टेन, और हमको अंदर में क्या बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बाहर में टेन है तो अंदर में हम लोग को टेन इनवर्स बनाना पड़ेगा। यदि बाहर में टेन इनवर्स रहता तो अंदर में हम लोगों को टेन बनाना पड़ता। सही बात है, सही बोला मैंने? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला। तो हम लोग अंदर में टेन कैसे बनाए, टेन इनवर्स कैसे बनाए? तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, यदि हम लोग ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 tan x बटे 1 प्लस का, यहाँ थीटा कर लीजिए, बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या चीज का होता है मेरे दोस्त, ये होता है साइन
टू थीटा का। इसीलिए मैंने बोला था बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब सारा फॉर्मूला हम लोग कराए थे। इसी तरह यदि हम लोग यहाँ देखें तो यदि इसको इस रूप में लिख दें, वन वाई की जगह पे यदि हम लोग टेन लिख दें तो ये हो जाएगा वाई वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। अच्छा जी, या इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे तब? साइन टू थीटा। सिर्फ समझिएगा, अभी लिखने की कोई जरूरी नहीं है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू थीटा बचेगा। इसके जगह पे यदि हम लोग कॉस टू टू थीटा लिखते हैं तो टू थीटा से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी टू थीटा बचेगा। इसको अलग मानेंगे, वाई है तो फाइव मान लीजिए, तो यहाँ फाइव बच जाएगा, या एक्स वाई कुछ मान लीजिए, तो यहाँ अलग चीज बच जाएगा। और उसके बाद यदि हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे इसमें, तो मेरे दोस्त 10 में आ जाएगा। कैसे आएगा मैं करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जी, इसको पहले एक बार मिटा लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम लोग मान लेते हैं भैया, एक्स को मान लेते हैं, हम लोग एक्स को मान लेते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल दें तो क्या टेन इधर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए जी, एक तो ये हो गया आपका। अच्छा, दो चीज मानेंगे, इसमें y भी तो दिया हुआ है, y को भी कुछ मान लेते हैं, टेन में ही मानेंगे, लेकिन लेकिन हम लोग मान लेते हैं y बराबर आपका, इधर टेन थीटा मान, इधर कुछ और एंगल मान लेते हैं, टेन एक्स वाई जेड फाइव मान लेते हैं। इसको फाइव पढ़ते हैं, ये भी एंगल एक वैल्यू होता है, वैसे ही बता दें आपको। टेन फाइव मान लीजिए, यहाँ से यदि हम लोग फाइव का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेन है, उधर जाके इनवर्स हो गया। अच्छा, मान रख देते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपका टेन एक बटे दो इंटू साइन इनवर्स दो, एक्स की जगह पर रखना है टेन थीटा बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। इधर है आपका कॉस इनवर्स, वाई की जगह पर रखना है टेन फाइव, तो ये हो जाएगा वन माइनस का टेन स्क्वायर फाइव बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी? चलिए अगला देखते हैं, उसके आगे स्टेप क्या करेंगे। टेन इनवर्स तो है ना, तो इनवर्स हटा दिया जाए, टेन एक बटे दो। अच्छा जी, ये तो फॉर्मूला साइन टू थीटा का होता है ना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन टू थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, प्लस का यहाँ है कॉस इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा? ये तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। कॉस से कॉस खत्म, इससे देखिए साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म। बचेगा क्या? यहाँ हो गया आपका टेन एक बटे दो, अंदर में बच गया, इधर बच गया टू थीटा, और इधर बच गया दो, इधर फाइव कर लीजिए इसको, यहाँ फाइव माने है ना, तो ये हो जाएगा दो फाइव। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो है, दो कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक बटे दो, और दो जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, दो बाहर निकल जाएगा और इधर बचेगा थीटा, और प्लस का इधर हो जाएगा फाइव। दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका टेन इनवर्स, इधर बच जाएगा थीटा, और प्लस का यहाँ बच जाएगा फाइव। कोई दिक्कत, कोनो समस्या? बीच वाला को यदि बीच से काट देते, इसी को फाइव पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा प्लस का फाइव बच गया। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं, इधर हो गया आपका टेन इनवर्स थीटा प्लस का फाइव। अच्छा मेरे दोस्त, देखिए तो हम लोग थीटा को क्या माने? थीटा का बराबर क्या निकलेगा? थीटा बराबर निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हम लोग यहाँ रख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। यहाँ इनवर्स नहीं है, मैं बार बार इनवर्स क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ इनवर्स नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ हो गया टेन। अच्छा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स प्लस का, यहाँ प्लस है तो अब फाइव, फाइव की जगह क्या है? वाई का मान हम लोग निकाले टेन इनवर्स वाई, तो इसके जगह पे लिख देंगे टेन इनवर्स वाई। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई अब बटे वन माइनस का एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है। ऊपर में प्लस तो यहाँ भी प्लस होता है। चलिए जी, वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका टेन, इधर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई बटे वन माइनस का एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब टेन इनवर्स इससे ही खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स प्लस का वाई बटे वन माइनस का एक्स वाई, यही बचेगा। और यही आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है क्वेश्चन जिस तरह से किया आपको समझ में आया होगा। पहले हम लोग मान लिए, चलिए पेन ही चेंज कर लिया जाए। पहले हम लोग मान लिए कि x बराबर टेन थीटा और y बराबर टेन फाई, इसको याद रखिएगा, गोलका दे के बीच से चीर देते हैं, मतलब पेड़ा बना के बीच से फाड़ देते थे, पाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यदि थीटा का वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स, y का वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स y निकलेगा। अच्छा जी, उसके बाद थीटा एक्स की जगह पे टेन थीटा रखे और y की जगह पे टेन फाई रखे, तो देखे भैया साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। उसके बाद टू थीटा टू फाई बचा, दोनों में दो दो था, कॉमन लिए तो बाहर वाला दो से कट गया, अंदर में बचा थीटा और फाई बचा। अच्छा, थीटा का वैल्यू रख दिए साइन टेन इनवर्स एक्स, और फाई का वैल्यू रख दिया टेन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला हमारा बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस का एक्स वाई। और उसके बाद बस यही आपका आंसर आ गया, टेन इनवर्स टेन कट गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको बता दूं तो आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों का इसका आंसर साइन से साइन कटिए जाएगा और आंसर टू पाई
2 पाई बाय 3 आ रहा होगा। सही बात है। कितने बच्चों का आंसर 2 पाई बाय 3 आ रहा है? किनको किनको ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब 2 बटे 3 होगा? जो एनसीईआरटी का आंसर देखे होंगे उनको पता होगा कि ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, ये तभी कट सकता है, मैं आपको बता दूं, साइन इनवर्स से साइन, और ये जो एंगल दिया हुआ है साइन थीटा, तभी कर सकता है जब थीटा का वैल्यू इसके मुख्य मान के अंदर हो। थीटा का वैल्यू इसके मुख्य मान के अंदर हो, मतलब माइनस का पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के अंदर हो। साइन में कोण का मुख्य मान कितना से कितना के बीच में होता है? तो -पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में होता है। तो जब तक कोण का वैल्यू -पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में नहीं होगा, तब तक हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह कॉस में भी होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा यदि दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू जब तक इसके मुख्य मतलब इसका जो मान है मुख्य मान उसके अंदर में नहीं होगा, तब तक हम इसको भी नहीं काट सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इसका मान याद करवाया था, इसका मुख्य मान याद करवाया था। इसीलिए बोला हूँ बेसिक वीडियो देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। तो यहाँ साइन का बात है तो हम साइन को रहने देते हैं, बाकी इसको इरेज कर देते हैं। साइन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक मेरे दोस्त? -पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है 2 बाई बटे 3। अच्छा, -पाई बटे 2 मतलब ये हो गया -90, और ये कितना हो गया +90। इसका मान कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये कितना दिया हुआ है? 2 पाई बटे 3। दो पाई पाई का मतलब 180/3, 3 से ये कट जाएगा 60 बार में, और ये हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया हुआ है। होना किसके किसके बीच में चाहिए? होना चाहिए 90, -90 से +90 के बीच में। तो यहाँ पर मामला फंस रहा है, यहाँ पर लोचा हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कैसो करके इसको जो है इसके बीच में लाने का कोशिश करेंगे। अच्छा मेरे दोस्त मेरे भाई, आपने ये सारी चीजें 11th में पढ़ रखी होगी कि भैया ये होता है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय, और इसको बोलते हैं चतुर्थ। और आपने ये भी पढ़ा होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज। मतलब इसमें क्या होता है, साइन कांस्टेंट सब कुछ पॉजिटिव होता है। यहाँ होता है 0, ये होता है आपका पाई बाय 2, ये होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बटे 2, और इसको हम लोग बेसिकली फिर से 2 पाई बोलते हैं, और आगे इसे चलते रहता है, सर्कल घूमते रहता है। तो पहला मतलब पहला चतुर्थांश में बोल सकते हैं, मतलब 0 से पाई बटे 2 के एंगल में सारा कुछ पॉजिटिव होता है। ऑल मतलब हो गया साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कोसेक से उल्टा सीधा सब। पाई बटे 2 से पाई के बीच में जो भी मान आता है उसमें साइन, एस से 4 क्या होता है? साइन। और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। और चौथे में कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव। हम लोगों को क्या करना है, किसी भी तरह से, चलिए इसको थोड़ा सा तू कहाँ चल दिया भाई, तू रुक जा। चलिए इसको रखा जाए यहीं पर। चलिए जो है यही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, एक बात बताइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे क्या, पाई माइनस का पाई बाई 3। पाई माइनस का पाई बाई 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यदि हम लोग इसको घटाएंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे, तो एक 3 पाई में से एक पाई चला जाएगा, तो 2 पाई बटे 3 बच जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, तो लिख सकते हैं इसको इस रूप में। चलिए जी, अच्छा आगे क्या करें, इतना दूर तो हो गया। अब हम देखते हैं कि पाई में से जब पाई बटे 3, इसको हम लोग इसी की तरह तोड़ के लिखे हैं मेरे दोस्त। अलग मत लिख दीजिएगा, इसको वापस सॉल्व करने पे ऐसा ही आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। नहीं तो लोचा है, केमिकल लोचा, मतलब गड़बड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, पाई में से पाई बटे 3 घटा रहे हैं, मतलब पाई में से कुछ एंगल माइनस किया जा रहा है। पाई यहाँ है बाबू, और पाई में से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, मतलब इसके पहले आएगा। यदि हम लोग पाई में से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं तो इसके पहले आएगा। पहले मतलब दूसरा चतुर्थांश में आएगा। और जब दूसरा चतुर्थांश में आता है तो इसका वैल्यू क्या चीज में होता है? माइनस में होता है, प्लस में होता है। तो देख पा रहे हैं साइन इसमें क्या चीज में होगा? प्लस में होगा। इसमें साइन प्लस में, इसमें टेन प्लस में, इसमें कॉस प्लस में, तो प्लस में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, साइन इनवर्स, प्लस में होगा तो प्लस लगा दीजिए बाहर में, साइन, ये हो जाएगा आपका पाई बटे 3। फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का थीटा, वो हो जाता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो यही सब लोग फॉर्मूला ये लगाए, पाई माइनस का थीटा साइन थीटा होता है। तो पाई माइनस का पाई बटे 3 है तो साइन पाई बटे 3 हो जाएगा। अच्छा जी, साइन इनवर्स, अच्छा साइन पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है? पाई बटे 3 का मतलब जल्दी बताइए, पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है? 6 3 से कट जाएगा, 180 60 बार में, तो 60 डिग्री हुआ। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? आप चाहे तो यहाँ पर अब सीधा सीधी कर सकता है, देखिए तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। -90 और +90 के बीच में 60 डिग्री आता है ना मेरे दोस्त। अब मुख्य मान के अंदर में आ गया, आप सीधा इसको कटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका पाई बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए किस तरह से हम लोग किए? पहले हम लोग को कोशिश ये करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल मुख्य मान, ये अंदर आ जाए, मुख्य मान के अंदर आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो कटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। टेन
इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर। सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये एंगल का वैल्यू, ये क्या इसके मुख्य मान के अंदर आ रहा है। मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका मुख्य मान होता है जीरो से कह दिया मैंने, इसका मुख्य मान होता है माइनस का पाई बटे दो से पाई बटे दो तक। लेकिन इसमें कौन सा ब्रैकेट लगा होता है, इसमें छोटी ब्रैकेट लगी होती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू शामिल नहीं है, बाकी इसके बीच में जो भी है सारा कुछ शामिल है। ठीक है, तो ये सिर्फ माइनस पाई बटे दो शामिल है। अच्छा, यहाँ कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका थ्री पाई बटे फोर। थ्री पाई पाई का मान 180 रख के चेक कर लेंगे कितना आता है, चार। चार से ये कट जाएगा 45 बार में, 45 को तीन बार पढ़ेंगे तो 135 आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो 135 हो गया। अब वैल्यू कहाँ से किसके किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बटे दो मतलब माइनस 90 से प्लस पाई बटे दो मतलब 90 के बीच में आना चाहिए। मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 135 आता है, नहीं आता, तो यहाँ फिर लोचा हो गया। फिर से इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वही चीज, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका टेन। थ्री पाई बाय फोर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस का पाई बाय फोर। पाई माइनस का पाई बाय फोर करेंगे तो पाई गुना फोर गुना पाई, फोर पाई हो जाएगा माइनस का पाई मतलब थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा। तोड़ने आपको आना चाहिए, बेसिकली भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा आना चाहिए। अच्छा जी, फिर वही क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। ऑल स्कूल टू कॉलेज, जीरो, यहाँ पाई बटे दो, यहाँ यहाँ पाई, यहाँ थ्री पाई बटे दो, और यहाँ फिर से टू पाई। अच्छा, क्या हो रहा है, पाई में से कुछ घटा रहे हैं, पाई में से पाई बाय फोर घटा रहे हैं, पाई यहाँ, इसमें से कुछ घटाएंगे तो ऊपर आएगा, इसके मतलब इस वाले चतुर्थांश में आएगा। इसमें क्या होता है, साइन प्लस में होता है, बाकी सब एंगल माइनस में होता है। इसमें क्या, टेन भी क्या चीज में होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का टेन पाई बाय फोर। पाई बाय फोर तो होगा ही मेरे दोस्त, पाई बाय फोर तो होगा ही, लेकिन ये वैल्यू क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, काहे कि दूसरा चतुर्थांश में है। अच्छा जी, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े क्या होंगे, सीधा सॉल्व भी कर देता हूँ मैं इसको। माइनस टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है जी। अच्छा, टेन टेन इनवर्स माइनस का एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है, ये तो पर रखे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन माइनस का टेन इनवर्स एक हो जाएगा। अच्छा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब टेन में एक कितना का वैल्यू होता है, 45 का, तो माइनस 45, माइनस 45 या बोल सकते हैं माइनस पाई बाय फोर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। तरीका क्या है, तरीका वही है कि इसको मुख्य मान के अंदर में लेके आओ, और उसके बाद जो बेसिक चीज है वो कर लो। और बेसिक चीज अगर आपको पता होगा तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बाहर में देखिए, बाहर में देखिए, बाहर में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, टेन दिया हुआ है, अंदर में साइन कोस दिया हुआ है। यदि अंदर में किसी तरह से टेन इनवर्स बन जाए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि बाहर में टेन दिया हुआ है तो अंदर में हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे, टेन इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे। यदि बाहर में टेन इनवर्स दिया रहेगा तो अंदर में हम लोग टेन बनाने की कोशिश करेंगे। बाहर में आपका टेन दिया हुआ है तो अंदर में टेन इनवर्स बनाएंगे। और देखिए टेन इनवर्स कैसे बनाएंगे, तो आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स तीन बटे पांच। अच्छा, थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, समझिएगा जरा से इसको। यदि हम लोग इसको थीटा के बराबर मान ले, ये क्या है, कोण ही तो है, तो थीटा के बराबर मान ले, तो यहाँ से जो लोग तीन बटे पांच निकाले तो क्या, ये क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, ये निकल जाएगा आपका साइन थीटा, निकल जाएगा साइन थीटा बराबर लिखिए। अच्छा, यदि हम लोग साइन थीटा देखें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा कर्व, होगा बिल्कुल होगा। तो यदि हम लोग त्रिभुज बना ले, तो एक कर्ण ये होगा, तो ये हो गया पांच, और लंब कोण होगा बाबू, यहाँ पे मान लीजिए कोण बन रहा है, तो लंब कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ से टेन को, इसको चाहे कि हम लोग टेन में बदल लें तो क्या कर सकते हैं, टेन थीटा, यदि ये आप लोग नौवीं दसवीं में पढ़ रखे हैं बेसिकली, टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब, और नीचे में होता है मेरे दोस्त लंब और आधार, नीचे में आधार होता है। अच्छा जी, लंब कितना है, तो लंब तो इसके लिए तीन हो गया। आधार पता नहीं, आधार निकालेंगे, आधार निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर मतलब पांच का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर तीन का स्क्वायर नो, तो अंडर रूट हो जाएगा 16, 16 का रूट से बाहर निकालेंगे चार, तो ये कितना निकल जाएगा, आधार चार निकल जाएगा, तो ये आधार हो गया चार। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, तीन बटे चार। यदि यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाले, थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, टेन इनवर्स तीन बटे का चार निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए यहाँ साइन इनवर्स तीन बटे पांच थीटा के बराबर है, और थीटा इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि यहाँ से हम लोग देखें एक चीज, तो साइन इनवर्स तीन बटे पांच बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स तीन बटे चार के। बिल्कुल बेसिक चीज है बाबू, याद रखिएगा। यदि हम लोग देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स तीन बटे पांच थीटा के बराबर है, और थीटा इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा, तो वही कि ये दोनों को बराबर कर दे, मतलब इसके जगह पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, यदि दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे टेन, इधर इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन साइन तीन बटे पांच की जगह टेन इनवर्स तीन बटे चार हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग इसको किए। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट दो बटे तीन है बाबू, देखिए यहाँ पर फिर से इसको मिटा लिया जाए, इस लिख के नहीं दिखाना आपको, बेसिकली रफ में करना है और वहां पर जाके दे इसको इस रूप में लिख देना है, साइन है ना, इसको सीधा टेन में लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है
कॉट इनवर्स 3/2 दिया हुआ। यदि हम लोग फिर से इसको थीटा के बराबर मान लें तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर कॉट थीटा। और यदि हम लोग टेन थीटा निकालें तो हमको पता है इसी का उल्टा होता है, तो 2/3 हो जाएगा। यदि हम लोग थीटा का वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। कॉट 3/2 इसके बराबर है और थीटा इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, मतलब इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, यहीं पर अब फॉर्मूला लग जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। कितना बचा है, क्या करेगा, इससे कर देगा भैया, टेन है इससे ही कट गया, मतलब गुने में तो है, तो एक बार इसको इसके साथ में गुना, एक बार इसको इसके साथ में गुना, इससे ही कट ही जाएगा, 3/4 2/3, मतलब ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं बनाना है। फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं लिख दूं। फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस का, मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई, नीचे में हो जाएगा वन माइनस का एक्स। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, बस इसी पे जो है हम लोगों को इसको बैठा देना है। तो ये अब बाहर में तो टेन है ही, बाहर में टेन है तो बाहर में टेन रहने देंगे, और अंदर में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू है 3/4, वाई का वैल्यू है 2/3, तो बस बैठा दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस का वाई मतलब 3/4 प्लस का 2/3, और नीचे में हो जाएगा वन माइनस का 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ बाहर में टेन है और अंदर में टेन इनवर्स, इससे ही खत्म ही हो जाएगा। बचेगा क्या, इधर बचेगा, ऊपर में बचेगा 3/4 प्लस का 2/3, और नीचे में हो जाएगा वन माइनस का 3 दूना 6, और नीचे में 4 तिया 12। अच्छा जी, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना कोई बड़ा चीज है क्या, सॉल्व करना कोई बड़ा चीज नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं। चलिए जी, सॉल्व करते हैं इसको। तो जब एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस का 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा नीचे में, और इधर करें तो 12 माइनस का 6/12 हो जाएगा। और करें तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में आपका 9 8 17, और नीचे में हो गया 12 में से 6 जाएगा तो 17/6 जो है बाबू इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, 17/6 आएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, ज्यादा हार्ड वार्ड कुछ नहीं है। चलिए अगला, अब कॉस में आ गया भैया। कॉस में क्या, सबसे पहले क्या देखना है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा, नहीं समझ के जाएगा, वो क्या करेगा कि भैया कॉस से कॉस कट जाएगा, 7 पाई/6, 7 पाई/6 ए में दे रखा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, यही करेगा। लेकिन क्या ये सही है मेरे दोस्त, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो एंगल का वैल्यू है ये इसके मुख्य मान के बराबर होना चाहिए, और कॉस का मुख्य मान कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब कि पाई का मान 180, 0 से 180 के बीच में होता है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 7 गुना 180/6, 6 से कट जाएगा 30 बार में, ये दिया हुआ है आपको 210 डिग्री। क्या 0 से 80 के बीच में 210 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर लोचा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको जो है मुख्य मान के अंदर में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे तो उसको हम लोग देखते हैं, चलिए जी। कॉस इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, अच्छा जी, 7 पाई/6, यदि हम लोग पाई में पाई/6 को जोड़ दें तो 6 गुना पाई, नीचे में एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 6 पाई प्लस का पाई, 7 पाई/6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो मतलब बिल्कुल सही लिखे, इसको तोड़ने पे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर वही चीज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्कूल टू कॉलेज ऑल स्कूल टू कॉलेज सी, तो यहाँ पे साइन कॉस प्लस में, यहाँ टेन प्लस में, यहाँ कॉस प्लस में, यहाँ साइन कोसेक प्लस में होता है, सॉरी। तो देखिए पाई प्लस का पाई/6 मतलब पाई यहाँ पर होता है, और इसमें हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब आगे जाएगा। देखिए घटाएंगे तो पीछे जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं शुरू, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो आगे ही तो आएगा, मतलब कि इस वाले चतुर्थांश में आएगा, और इस वाले चतुर्थांश में टेन प्लस में होता है, और साइन को बाकी जितना भी चीज होता है बाकी सब माइनस में होता है, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, इसमें माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इस रूप में हो जाएगा कॉस इनवर्स। अच्छा, पाई में जोड़िए घटाए, कॉस पाई/6 तो होगा ही होगा, पाई/6 तो होगा ही होगा, लेकिन ये क्या चीज में हो जाएगा, कॉस है इसीलिए माइनस लग जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स। अच्छा जी, पाई/6 का मतलब क्या होता है, पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, बिल्कुल होता है, 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका cos पाई/6 का मान √3/2। अच्छा जी, एक चीज और, एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था कि cos माइनस का x, cos इनवर्स माइनस का x, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस का cos इनवर्स x। देखिए सेम टू सेम यही चीज तो है, cos इनवर्स माइनस का x दिया हुआ है, एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस का cos इनवर्स x। x का जगह कितना है, √3/2 दे रखा है, तो √3/2 रख देंगे। अच्छा, cos में √3/2 कितना का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री को पाई/6 लिखते दिया हो जाएगा पाई माइनस का पाई/6। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 पाई/6, 5 पाई/6 आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी फॉर ब्रेवो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी रूप में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे है आपका साइन पाई बाय 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, और इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। चलिए जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, छोटी ब्रैकेट से शुरू करते हैं। इधर पाई/3 दे रखा है, पाई/3 कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन माइनस का थीटा साइन इनवर्स माइनस का एक्स कर लीजिए। यहाँ पर वो होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। साइन जो है माइनस को बाहर फेंक देता है, तो ये यहाँ माइनस है, साइन क्या करेगा, इस माइनस को बाहर फेंकेगा। अब जब बाहर फेंका तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर बच जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है जी, यहाँ हो गया साइन और पाई/3 प्लस का। अच्छा, साइन में इसको क्या पढ़ना है, साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो साइन में 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन 30 के लिए पाई/6 लगाएंगे। कैसे बदलते हैं हम फिर बता रहे हैं, हम समझा चुके हैं। ये हो जाएगा साइन, अच्छा इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 से 6 भाग देंगे 2 बार में, 2 को पाई से गुना करेंगे 2 पाई, यहाँ हो जाएगा पाई। ठीक है, तो और थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन, 2 पाई में पाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई, नीचे में 6 है तो 6, 3 से कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ आ गया आपका आप साइन, इधर ऊपर बचा पाई, नीचे में बचा 2, मतलब साइन पाई/2, पाई/2 90 को बोलते हैं। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। एक आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, इसको भी हम कर ही देते हैं, निपटा ही देते हैं। आपका दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का रूट, हाँ ये दिया हुआ है। अच्छा जी, अब समस्या ये है कि इसका फॉर्मूला हमको पता नहीं है, फॉर्मूला पता नहीं है, तो फॉर्मूला याद करेंगे। कॉट इनवर्स माइनस का एक्स जब होता है तो ये क्या करता है, इसको इस रूप में पाई के साथ में बाहर फेंकता है, ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इस रूप में होता है। तो यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स √3 तो है माइनस का। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स की जगह √3 है तो √3 लिख देंगे, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स √3 है तो √3 माइनस का, इसको जब पाई से गुना करेंगे माइनस पे आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। चलिए, tan में √3 कितने का वैल्यू होता है, tan में √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 को लिखते हैं पाई/3, बीच में माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई प्लस का। कॉट में √3 कितने का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा पाई/6। चलिए जी, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, सबका एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से भाग लगेगा 6 में 2 बार में, यहाँ हो जाएगा 2 पाई, माइनस का 1 से भाग लगेगा 6 बार में, यहाँ हो जाएगा 6 पाई, और प्लस का यहाँ 6 से भाग लगेगा 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा पाई। अच्छा जी, पाई प्लस का पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस का पाई 3 पाई, 3 पाई में से जब 6 पाई घटाएंगे तो माइनस का 3 पाई बचेगा, नीचे में 6 है तो 6 इससे कट जाएगा 2 बार में, आंसर निकल जाएगा माइनस का पाई/2, और माइनस का पाई/2 आपका बी में दे रखा है, तो B4 इसका भी ब्रेवो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को करना था। और मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोग बेसिक देखे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी ही था, कुछ हार्ड था ही नहीं। बस थोड़ा सा जनरल बात जो था वो मैंने आपको बता दिया, और आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा। और मैंने बता रखा है कि यदि आप लोग मतलब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन को लिख करके डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन लेके अगली वीडियो में जरूर आऊंगा। ठीक है, आशा है आज जो भी क्वेश्चन हम लोग किए, वैसे तो जो भी क्वेश्चन किया हम लोग प्रश्नावली 2.2 को निपटा ही दिए। आगे हम लोग इसका विविध प्रश्नावली लेकर के आएंगे, जिसमें जो है मतलब जो भी चीज है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए एनडीए और एयरफोर्स का क्वेश्चन लेकर के भी आऊंगा और उसको भी कराऊंगा, और देखेंगे कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसा क्वेश्चन एनडीए में आता है, एयरफोर्स में आता है, और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। सारा कुछ देखेंगे, टेंशन लेने का जरूरी नहीं। अगर आप लोग आगे डिफेंस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी आप लोग साथ ही साथ कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आज जो भी क्वेश्चन किए आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।